हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन के मेन इंपॉर्टेंट्स जो हमने कलेक्शन जो किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द विजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल? इनविजिबल जो यहाँ पे इनविजिबल है, ये साइंटिस्ट जो ग्रिफिन फर्स्ट बिकेम विजिबल, पहले पहली बार जो है विजिबल कब बना था उसको हमने डिस्क्राइब करना है कि पहली बार विजिबल कब बना। जो इनविजिबल होने के बाद पहली बार विजिबल कैसे बना उसको डिस्क्राइब करना। द इनविजिबल मैन एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर। जो ग्रिफिन था, जो इनविजिबल मैन था, एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर, वो एक लंदन के बड़े स्टोर में एंट्री करता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स। वह डब्बे और रैपर्स में से क्या वो खोलता है उसमें स्टोर में। एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लोथेज, और अपने को मतलब गर्म कपड़ों से गर्म कपड़े उसमें से निकाल करके गर्म कपड़े अपने हिसाब से पहन लेता है। ही वोर शूज़, वह जूते पहनता है। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट और हैट, वह जूते ओवरकोट और हैट वहाँ पे उसमें से स्टोर में से निकाल के पहनता है। नाउ ही वॉज ए फुल्ली विजिबल मैन, अब वो कपड़े पहनने के बाद जो है फुल्ली विजिबल मैन, अब वह दिखाई देता था। पहले इनविजिबल था और अब वह विजिबल हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज ही वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स? वाई वॉज ही वंडरिंग, वह इन द स्ट्रीट्स, गलियों में क्यों घूमता था? ग्रिफिन हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था वहाँ पे, ग्रिफिन हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने मकान मालिक के घर पे आग लगा दी थी। ही फियर्ड लेस्ट द पुलिस शुड कैच हिम। ये लेस्ट के साथ शुड आता है, ये एक कम्बिनेशन है, आगे ग्रामर में भी ये काम आएगा। लेस्ट जहाँ पे भी होगा उसको शुड साथ में उसके ब्लैंक में मिलेगा। ही फियर्ड लेस्ट द पुलिस शुड कैच हिम, वह डरता था कि उसको पुलिस पकड़ लेगी। ही फियर्ड लेस्ट ही शुड कैच हिम, पुलिस उसको गिरफ्तार न कर ले, उसे इस चीज़ का भय था कि कहीं पुलिस उसको गिरफ्तार न कर ले। सो ही वॉज इनविजिबल वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। अब वह इसलिए इनविजिबल होकर के वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, इसलिए वंडरिंग घूम रहा था इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, और लंदन की स्ट्रीट्स में, लंदन की गलियों में वह इनविजिबल होकर घूम रहा था। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? उसने मतलब एक सन की किस्म का कैसे देखा कि उसने कैसे पाया कि वह सन की किस्म का आदमी क्यों है? उसने देखा कि वो साइंटिस्ट जो है एक सन की किस्म का आदमी है। ग्रिफिन केम टू द आइपिन इन विंटर। ग्रिफिन केम टू आइपिन, आइपिन विलेज में जो है वह सर्दियों में आता है ग्रिफिन। हीज कमिंग एट दैट टाइम वॉज स्ट्रेंज, इस टाइम पर आना, हीज कमिंग एट दैट टाइम, ऐसे समय पर आना सर्दियों में उसको वो स्ट्रेंज लगा था, एक विचित्र लगा था कि उसका ऐसे इन दिनों में वहाँ पे सर्दियों में उस गाँव में जाना। हिज अपीयरेंस एंड हैबिट्स वर आल्सो स्ट्रेंज, और उसका जो हैबिट्स थे और उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो लुक था वह भी विचित्र था। उसका अपीयरेंस, उसके रूप, और हैबिट्स, उसकी आदतें वर आल्सो स्ट्रेंज, वह भी विचित्र लग रही थी। मिसेज हॉल ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम। मिसेज हॉल ने उसको ट्राई टू बी फ्रेंडली, उसको मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न किया था। ट्राई टू बी फ्रेंडली, उसको दोस्तीपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न किया था। बट ही गोट एंग्री, बट वह इस बात से भी नाराज़ होगा। ही गोट एंग्री, वह गुस्से होगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, वह कहता है उसको, मिसेज हॉल को कहता है कि ही सेड दैट, वह उसको कहता है कि ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, वह नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, वह कि कोई उसको डिस्टर्ब करे ऐसा नहीं चाहता। दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं, इस टाइप की जो बातें हैं, कंपेल्ड मिसेज हॉल टू थिंक दैट ही वॉज ए एसेंट्रिक पर्सन। ये जो बातें थी, इससे उसको समझने में, इसको सोचने में, ऐसा सोचने में बाध्य कर दिया था कि ही वॉज एन एसेंट्रिक पर्सन, कि वह एक सन की व्यक्ति है।
वट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और वट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, ऐसे कौन सी असाधारण चीज़ें थी हैपन एट द इन, जो घटनाएं उसमें इन द इन सराय में जो घटनाएं घटी उनमें से कौन सी क्या क्या थी, वो विचित्र घटनाएं कौन कौन सी थी उनको हमने डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट मिसेज हॉल, पहली जो घटना थी वो क्या थी? फर्स्ट मिसेज हॉल हैड ए स्निफ क्लोजर टू हर, मिसेज हॉल ने हैड ए स्निफ क्लोजर टू हर, उसके टू हर ईयर, उसके कान के आसपास कुछ सूंघने की सी आवाज़ उसने मिसेज हॉल ने ऐसा महसूस किया कि उसके कान के पास कोई ऐसे सूंघने की, सांस लेने की आवाज़, सांस लेने की साउंड उसके कान के आसपास आ रही है। पहली घटना यह थी। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी हैड नॉट सी एनीथिंग नियर हर, यह उसके लिए एक विचित्र चीज़ थी। एज शी डिड नॉट सी, कि वह देख भी नहीं पा रही थी, एनीवन किसी को भी, नियर हर अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रही थी, और सांस लेने की उसके कान के पास कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। सेकेंडली दूसरी घटना क्या थी? द हैट लेफ्ट अप, जो दूसरी घटना क्या थी कि जो उसने हैट पहन रखा था, हैट लेफ्ट अप, और वो उछलता है, एंड स्ट्रक हर फेस, और उसके चेहरे के ऊपर, जो मिसेज हॉल के चेहरे के ऊपर टकराता है। दूसरी घटना वो थी। थर्डली तीसरी घटना क्या थी? द बेडरूम चेयर, जो तीसरी घटना थी उसमें क्या थी कि द बेडरूम चेयर स्प्रिंग इनटू द एयर, जो उसके बेडरूम में चेयर थी वो स्प्रिंग इनटू द एयर, वो हवा में झूल रही थी, एंड अटैक्ट हर, उसके हवा में झूल के उसके ऊपर, मिसेज हॉल के ऊपर अटैक किया उसने, चेयर ने। तो ये तीनों घटनाएं जो थी, these were the three extraordinary things in the inn, वो ये तीनों घटनाएं जो असाधारण सी घटनाएं थी, वो तीनों ये घटनाएं का उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। द नेक्स्ट है ग्रिफिन वाज रदर ए लॉयलेस पर्सन, वह मतलब इसको हमने डिस्क्राइब करना, कमेंट करना इस चीज़ के ऊपर कि वह एक अपराधी किस्म का आदमी था। ग्रिफिन, उस पर कमेंट करना है। लॉयलेस पर्सन, जो नियम कायदे कानूनों को न मानने वाला पर्सन था, वह कैसे था? ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था ग्रिफिन। ही मेड स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स, उसने विचित्र एक्सपेरिमेंट्स उसने जो बनाए थे, उसने प्रयोग किए थे विचित्र एक्सपेरिमेंट्स। ही डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, उसने एक इस चीज़ का आविष्कार किया कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर को इनविजिबल, मतलब अदृश्य कैसे किया जा सकता है। किस उसने जो आविष्कार किया, उसको डिस्कवर किया, खोज किया, कौन सी ऐसी दवाई थी जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। ग्रिफिन वाज ए लॉयलेस पर्सन, वह एक कानून को न मानने वाला, एक स्वेच्छाचारी बोल सकते हैं, कोई अपनी इच्छा से काम करने वाला या कानून को न मानने वाला अपराधी किस्म का व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको पसंद नहीं करता था। ही ट्राइड टू गेट द हाउस वेकेटेड, उसने ऐसा प्रयास किया था कि वह अपने घर खाली करवा दे, वह इसको हाउस वेकेटेड, उसने घर खाली करवाना चाहा था उससे, उसको कोशिश किया था कि घर खाली करे ग्रिफिन बिकेम एंग्री, ग्रिफिन इस बात से गुस्सा हो गया था कि वह उससे घर खाली करवा रहा है। ही सेट द हाउस ऑन फायर, उसने अपना उस चीज़ से, लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि उसके घर पे उसने आग लगा दी। देन ही बिकेम इनविजिबल, उसने आग लगा दी घर को, एंड देन ही बिकेम इनविजिबल, और वह फिर इनविजिबल हो गया। आग लगा दी रखने, उसने 1 बाय 1 करके कपड़े उतार दिए और इनविजिबल होकर के केम आउट और बाहर चला गया। ही वेंट इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन में एक बड़े स्टोर के अंदर वह चला गया। एंड स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम देयर, और उसने वहाँ पर कपड़े, वहाँ से अपने कपड़े चुराए। ही अटैक्ड द शॉपकीपर एंड ड्रॉप्ड हिम, उसने शॉपकीपर को अटैक किया, एंड ड्रॉप्ड हिम, और उसको वहाँ से चोरी किया उसने। देन ही केम टू आइपिंग विलेज, फिर वह आइपिंग विलेज में जाता है। ही स्टेड एट एन इन, वह एक सराय में रुकता है, वहाँ पर आइपिंग विलेज में एक सराय में रुकता है। ही स्टोल मनी फ्रॉम ए क्लर्जीमैन्स हाउस, वह आइपिंग विलेज में ही स्टोल मनी फ्रॉम ए क्लर्जीमैन्स हाउस,
आइपिंग विलेज में क्लर्जी मैन एक पादरी के घर से पैसे चुराता है। व्हेन द पुलिस मैन केम टू अरेस्ट हिम, और जब पुलिस मैन उसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं, केम टू अरेस्ट हिम, ही बिकेम इनविजिबल, वह दोबारा से फिर इनविजिबल हो जाता है। अपने उससे ड्रग्स वगैरह जो भी थी उसको पीने से वह इनविजिबल हो जाता था। एंड बीट हिम, उसने पुलिसमैन को पीटा, इनविजिबल हो करके उसने बीट हिम, पुलिसमैन को उसने पिटाई की। और देन ही बिकेम फ्री एंड वॉकड आउट, और फिर वह उसकी पिटाई करने के बाद और वहाँ से वो वहाँ से निकल लेता है। वॉकड आउट, WALK, ये वॉकड की स्पेलिंग यहाँ पे मिस स्पेल्ड हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ही हाउ वुड यू assess ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। असेस होता है यहाँ पे मूल्यांकन करना। हाउ वुड यू असेस, आप इस बात के कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे उसको ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, के ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है, उसके वैज्ञानिक के रूप में उसको हमने यहाँ पे मूल्यांकन करना है अपने हिसाब से कैसे। ग्रिफिन वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, ग्रिफिन वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, वह है एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। क्यों? ए साइंटिस्ट डज नॉट मिस यूज हिज नॉलेज, क्योंकि एक जो साइंटिस्ट होता है वह अपने जो नॉलेज का मिस यूज़ नहीं करता। बट यहाँ पे ग्रिफिन ने क्या किया, साइंटिस्ट डज नॉट, एक वैज्ञानिक जो है अपने डज नॉट मिस यूज हिज नॉलेज, अपने नॉलेज के, अपने जो है ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है बट नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक प्रतिभाशाली तो वैज्ञानिक है। ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग, उसने एक रेयर ड्रग को डिस्कवर किया, उसकी खोज की। बट ही मिस यूजेज दैट ड्रग, बट उसने जो डिस्कवर किया था उस ड्रग को, उसने फिर मिस यूज़ भी किया, उस ड्रग को मिस यूज़ भी किया। ही मिस यूजेज दैट ड्रग, ही बिकेम इनविजिबल, वह इनविजिबल हो जाता है, उस ड्रग को लेकर के इनविजिबल हो जाता है। ही स्टोल क्लॉथ्स एंड मनी, वह कपड़े चुराता है और पैसे चुराता है। ही हिट द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम, वह शॉपकीपर को पिटाई करता है और रॉब्ड हिम, और वहाँ से सामान लूटता है। ही स्टोल द क्लर्जी मैन्स मनी आल्सो, और क्लर्जी मैन जो आइपिंग विलेज में क्लर्जी मैन था, पादरी था, उसके वहाँ पे भी वो घर से पैसे चुराता है। सो ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, इसलिए वह एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं, एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, जो लंदन स्टोर में उसने एंटर किया था और फिर वो कैसे बच गया था उसको हमने डिस्क्राइब करना। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से वह कैसे बच पाया था उसको हमने डिस्क्राइब करना। ग्रिफिन एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर, एक बिग लंदन स्टोर, वह एक लंदन के एक बड़े स्टोर में एंटर करता है। देयर ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, गद्दों का, पाइल ऑफ क्विल्ट्स गद्दों का ढेर, रजाइयों का ढेर, गद्दों का ढेर बोल सकते हैं उसको हम। देयर ही स्लेप्ट, वह रजाइयों के ढेर के ऊपर सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेकअप इन द टाइम, द नेक्स्ट मॉर्निंग, वह अगली सुबह, ही डिड नॉट वेकअप इन द टाइम, अगली सुबह वह टाइम से नहीं उठता। द शॉप असिस्टेंट ओपन द डोर, जैसे ही शॉप असिस्टेंट वहाँ पे आते हैं उसको दुकान को खोलने के लिए, द शॉप असिस्टेंट ओपन द डोर, उसको स्टोर का डोर ओपन करते हैं। दे फाउंड ग्रिफिन स्लीपिंग, वो देखते हैं कि ग्रिफिन वहाँ पे रजाइयों के ढेर पे सोया हुआ है। ग्रिफिन गोट अप एंड ट्राई टू एस्केप, ग्रिफिन एकदम से जागता है उनकी आवाज़ सुन के और ट्राई टू एस्केप, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। द असिस्टेंट्स रेन आफ्टर हिम, जो स्टोर के जो असिस्टेंट्स थे, जो उसके सर्वेंट्स थे, रेन आफ्टर हिम, वो ग्रिफिन के पीछे दौड़ते हैं। द असिस्टेंट्स रेन आफ्टर हिम, उसके ग्रिफिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। बट ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, एक एक करके अपने टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े एक एक करके उतार देता है। और ही बिकेम इनविजिबल, जैसे वो कपड़े उतारता है वो दोबारा से फिर इनविजिबल हो जाता है। एंड एस्केप, और ऐसे वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द कांस्टेबल, कांस्टेबल के साथ क्या घटना घटी है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। द पुलिसमैन ट्राई टू कैच द ग्रिफिन, पुलिसमैन ने ट्राई किया था टू कैच द ग्रिफिन, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए उसने ट्राई किया। बट ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, फिर उसने देखा, पुलिसमैन ने देखा कि ही लुक्ड ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर वाला आदमी देखा उसने। ग्रिफिन हिट द कांस्टेबल, ग्रिफिन ने कांस्टेबल को हिट किया, उसको
कांस्टेबल को उसने गुस्सा मारा। देन ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, और फिर अपने कपड़े उतार दिए। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, और अपने उसने कपड़े उतार दिए। एंड बिकेम टोटली इनविजिबल, और कपड़े उतारने के बाद वह इनविजिबल हो जाता है। द कांस्टेबल वाज हिट बाय अनसीन ब्लोज, कांस्टेबल वाज हिट, कांस्टेबल की पिटाई होती है बाय अनसीन ब्लोज, न दिखने वाले मुखों से, न दिखने वाले गुस्से उस पर लगते हैं। ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, उसको इतना मारा कि वह बेहोश हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड्स? वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर, उसने लैंडलॉर्ड्स के हाउस, जो लैंडलॉर्ड जहाँ पे वो रहता था उसके उस मकान में उसने आग क्यों लगाई थी, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ग्रिफिन वाज ए लॉयलेस पर्सन, ग्रिफिन एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसको पसंद नहीं करता। ही ट्राइड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस, वह उसके अपने घर से उसको, ग्रिफिन को निकालने की कोशिश करता है, उसके लैंडलॉर्ड। ही बिकेम एंग्री, ग्रिफिन इस बात से गुस्से हो जाता है। ही वांटेड टू टेक रिवेंज, वह ग्रिफिन इस बात से गुस्से हो जाता है। एंड वांटेड टू टेक रिवेंज, वह इस बात का बदला लेना चाहता है, उसके ऊपर बदला लेने के लिए उसने क्या किया, सो ही सेट फायर टू हिज हाउस, इसलिए उसने मकान मालिक के घर पे आग लगा दी। हाउ डिड ग्रिफिन बिकेम ए होमलेस वंडरर विदाउट क्लॉथ्स, हाउ डिड, कैसे, ग्रिफिन बिकेम ए होमलेस, ग्रिफिन बिकेम ए होमलेस, बिना घर के, बेघर के कैसे होगा, वंडरर विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़े के लंदन स्ट्रीट्स में कैसे घूमता था वो, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक अपराधी किस्म का वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, वह चाहता है, ही वांटेड टू टेक रिवेंज, वह अपने मकान मालिक से, अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेना चाहता है। टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से बदला लेना चाहता है। ही सेट हिज हाउस ऑन फायर, वह अपने उसके मकान मालिक के घर पे आग लगा देता है। देन ही टुक सम रेयर ड्रग्स, और आग लगाने के बाद वह जो अपने जो डिस्कवर की हुई ड्रग्स थी वो ले लेता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। ही बिकेम इनविजिबल, और ड्रग्स लेने से ही बिकेम इनविजिबल, ड्रग्स लेने से ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो जाता है। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड केम आउट, और वह अपने सारे कपड़े उतारता है, एंड केम आउट, और बाहर चला जाता है। दस ही बिकेम ए होमलेस वंडरर विदाउट क्लॉथ्स, इस प्रकार ही बिकेम ए होमलेस, वह बेगर हो जाता है, वंडरर विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के लंदन स्ट्रीट्स में घूमता रहता है। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड ऑफ जनवरी, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे बचाया, फ्रॉम द कोल्ड ऑफ जनवरी, अपने आप को जनवरी की ठंड में से, जनवरी की ठंड से कैसे अपने आप को बचाता है, आइए देखें। ग्रिफिन रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स एंड बिकेम इनविजिबल, ग्रिफिन अपने कपड़े उतारता है, ग्रिफिन रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े उतारता है, एंड बिकेम इनविजिबल, और वह इनविजिबल, अदृश्य हो जाता है। इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, यह जो घटना थी वह जनवरी के महीने की थी। तो एयर वाज वेरी कोल्ड, जो हवा थी वह बहुत ठंडी थी। ग्रिफिन वाज शिवरिंग विद कोल्ड, ग्रिफिन ठंड से काँप रहा था। ग्रिफिन वाज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से काँप रहा था। ही एंटर्ड ए बिग स्टोर, वह लंदन के एक बड़े स्टोर में एंटर करता है। आफ्टर सम टाइम, और उसके कुछ ही टाइम बाद, द स्टोर वाज क्लोज्ड, स्टोर के क्लोज होने का टाइम हो चुका था, तो कुछ ही टाइम बाद वह स्टोर जो है क्लोज हो जाता है। ग्रिफिन वोर वार्म क्लोथेज, वहाँ पर उस स्टोर में ग्रिफिन वोर वार्म क्लोथेज, गर्म कपड़े पहनता है वहाँ पे उस स्टोर में। देन ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों का गद्दों के ढेर के ऊपर फिर वह सो जाता गर्म कपड़े पहनकर। दस ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, इस प्रकार ही सेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाया, फ्रॉम द कोल्ड ऑफ जनवरी, जनवरी के ठंड के महीने की, उसने इस प्रकार उसने बताया। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है ऐसे टाइप क्वेश्चंस का है, हमें इस चैप्टर के ना ऐसे टाइप क्वेश्चंस में से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है, और आइए देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है। डिस्क्राइब ग्रिफिन्स एडवेंचर्स इन लंदन स्टोर, लंदन के स्टोर में उसने क्या कुछ किया था उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड्स के जो घर में है उसने आग लगा दी थी। सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, देन ही टुक ए ड्रग, और आग लगाने के बाद उसने
जो उसने जो डिस्कवर किया हुआ था ड्रग, वो ड्रग ले ली। एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया, बिकेम इनविजिबल, अदृश्य हो गया ड्रग लेने से अदृश्य। बट ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, बट ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, परंतु उसको इनविजिबल होने के लिए कपड़े उतारने होते हैं, कि कपड़े नहीं उतारेगा तो वो कपड़े उसके सिर्फ दिखेंगे, बाकी उसका शरीर नहीं दिखेगा। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको इसलिए उसको कपड़े उतारने पड़ेंगे। इट वाज मिडल ऑफ विंटर, और वह सर्दियों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था। द एयर वाज वेरी कोल्ड, और हवा जो थी बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ही रीच्ड ए लंदन स्टोर, वह एक लंदन स्टोर में पहुंचता है। ही रीच्ड ए लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में पहुंचता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द स्टोर वाज क्लोज्ड, कुछ समय बाद वह स्टोर क्लोज हो जाता है, उसके बंद होने का टाइम था तो वह स्टोर बंद हो जाता है। नाउ ही वाज फ्री, अब स्टोर बंद होने के बाद वह फ्री हो गया। ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस, वह स्टोर में बक्सों को ओपन द बॉक्सेस को खोलता है। ही टुक आउट सम क्लॉथ्स एंड वोर देम, और वो बॉक्सेस में से कुछ कपड़े निकालता है और वोर देम, उसको पहन लेता है। ही वॉज फीलिंग हंग्री, अब उस पूरे दिन से वह भूखा था तो भूख महसूस कर रहा था। सो ही वेंट इन टू द किचन, अब वो स्टोर की किचन में जाता है। सो ही वेंट इन टू द किचन, स्टोर की किचन में जाता है। वहाँ पे क्या करता है, ही एट कोल्ड मीट, वह कोल्ड मीट, ठंडे मीट को, और एंड ड्रिंक कॉफ़ी, और ऊपर से कॉफ़ी पीता है। ठंडा मीट खाया और कॉफ़ी पिया वहाँ पे उसने। देन ही ले डाउन, और ये उसके बाद ये देन ही ले डाउन ए पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स, और रजाइयों के गद्दों के ढेर के ऊपर वह सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डिड नॉट गेट अप इन टाइम, अगली सुबह वह टाइम से नहीं उठता है, वह लेट हो जाता है उठने में। द शॉप असिस्टेंट रेज्ड टू ओपन द स्टोर, द शॉप असिस्टेंट, जो स्टोर के जो असिस्टेंट थे, स्टोर के जो सर्वेंट्स थे, वो जो स्टोर ओपन करने का जो टाइम था, तो सुबह में जब आते हैं तो उसने स्टोर को ओपन करने के लिए अपना दरवाज़ा जैसे ही उठाते हैं, दे फाउंड ग्रिफिन स्लीपिंग ऑन द क्विल्ट्स, वो गद्दों पर, रजाइयों पर उसको ग्रिफिन को सोया हुआ पाते हैं। ही वोक अप, वह उनकी आवाज़ सुन करके वह अब जाग जाता है। एंड ट्राई टू रन अवे, और भागने की कोशिश करता है, उनकी आवाज़ सुन करके जाग गया वो, अब वो फिर भागने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। द सर्वेंट्स रैन आफ्टर हिम, सर्वेंट्स उसको पकड़ने के लिए रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे भागते हैं। ग्रिफिन अगेन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, अब वो कपड़े पहने हुए था तो वो दिखाई दे रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े एक एक करके उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ग्रिफिन अगेन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, एक एक करके अपने उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ही बिकेम इनविजिबल, दोबारा फिर अदृश्य होगा, कपड़े उतारते हुए अदृश्य होगा। दस ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ, इस प्रकार वह अपने आप को उस लंदन के स्टोर में उन सर्वेंट से अपने आप को बचा लेता है। दस ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पुलिसमैन फाइट विद इनविजिबल मैन, जो अदृश्य व्यक्ति ग्रिफिन था उसके और पुलिसमैन की जो फाइट थी उसको हमने डिस्क्राइब करना है। वन डे ग्रिफिन स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, वन डे, एक दिन, ग्रिफिन स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, क्लर्जीमैन पादरी के घर से वह पैसे चुरा लेता है। द पीपल ऑफ द विलेज सस्पेक्टेड ग्रिफिन, जो गांव के लोग थे, द पीपल ऑफ द विलेज, उस गांव के जो लोग थे उन्होंने सस्पेक्ट किया उसको, उस पर संदेह किया ग्रिफिन पे, सस्पेक्टेड ग्रिफिन के ऊपर संदेह था कि इसने ही पैसे चुराए होंगे। दे थॉट दैट ही हैड स्टोलन द मनी, वे सोचते थे कि ही हैड स्टोलन द मनी, के इसने ग्रिफिन ने ही पैसे चुराए हैं। मिसिज हॉल कॉल्ड ए पुलिसमैन, जो मिसिज हॉल थी, मकान मालकिन थी उसकी, क्लर्जीमैन्स की जो वाइफ थी मिसिज हॉल, उसने एक पुलिसमैन को बुलाया। व्हेन द पुलिसमैन रीच्ड देयर, जब पुलिसमैन वहाँ पे पहुँचता है, व्हेन द पुलिसमैन रीच्ड देयर, जब पुलिसमैन वहाँ पे देखता है, ही वाज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड हो जाता है, पुलिसमैन सरप्राइज होता है टू ग्रिफिन को देख करके। वहाँ पे ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन हैड रिमूव्ड हिज स्पेक्टिकल्स, ग्रिफिन ने अपने जो है उसके चश्मे उसने उतार दिए, रिमूव हिज स्पेक्टिकल्स से उसने चश्मे उतार दिए, फॉल्स नोज, नकली जो नोज लगा रखी थी वो उतार दिए, एंड साइड विस्कर्स, और साइड की विस्कर्स उसने उतार दी। तो अब वो है
हेडलेस, नाउ ही लुक्ड हेडलेस, अब वो है मतलब बिना सिर के व्यक्ति नज़र आ रहा था। अब सिर्फ नीचे धड़ पे उसके कपड़े थे तो वो वहाँ पे दिख रहा था, बाकी उसने ऊपर से सभी के सभी उसने उतार दिए थे, तो वह हेडलेस पर्सन था। द पुलिसमैन वॉज सरप्राइज्ड, पुलिसमैन अब हैरान था, एज ही हैड टू अरेस्ट ए हेडलेस मैन, एज ही हैड टू अरेस्ट। अभी पुलिसमैन इस चीज़ से हैरान था कि अब वह हेडलेस मैन को कैसे अरेस्ट करेगा, कि एक हेडलेस मैन को उसने अरेस्ट करना था। ही ट्राई टू कैच ग्रिफिन, उसने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश किया, बट ग्रिफिन टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, पर जैसे वह पुलिसमैन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रिफिन ने अपने कपड़े जो है एक बार फिर वन बाय वन करके उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, अब वह कपड़े उतारने के बाद बिकम मोर एंड मोर इनविजिबल, अब वह अदृश्य हो जाता है दोबारा से। इन द एंड, अंत में ही बिकेम टोटली इनविजिबल, और अंत में वह बिल्कुल ही अदृश्य हो जाता है। द कांस्टेबल ट्राइड टू फाइट विद हिम, अब इनविजिबल होने के बाद भी कांस्टेबल क्या करता है, ट्राई टू फाइट विद हिम, अब भी उससे फाइट करने की कोशिश करता है। सम विलेजर्स आल्सो ट्राइड टू हेल्प द पुलिसमैन, अब कुछ गांव वाले भी है जो विलेजर्स आल्सो ट्राइड टू हेल्प, उसकी पुलिसमैन की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट दे रिसीव्ड ब्लाउज फ्रॉम नो वेयर, कहीं से भी मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे उनको, ऐसे घुसे पड़ रहे थे। बट दे रिसीव्ड ब्लाउज, वह सभी के ऊपर घुसे पड़ रहे थे। नो वेयर, कहीं से भी उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, जहाँ कहीं से भी पड़ रहे थे उसको ये नहीं पता चल रहा था कहाँ से उसको सिपाही को घुसे पड़ रहे हैं और उसको विलेजर्स को घुसे पड़ रहे। देन ग्रिफिन हिट द पुलिसमैन, वह पुलिसमैन को मारता है। ही फेल अनकॉन्शियसनेस, और उसको इतना मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। देन ग्रिफिन बिकेम फ्री एंड वॉकड आउट, और उसको बेहोश होने के बाद वह अपने आप को वहाँ से चला जाता है। फिर वो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेट द एडवेंचर्स ऑफ ग्रिफिन इन द विलेज आइपिंग, विलेज आइपिंग की जो इनमें वो ग्रिफिन गया था उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ग्रिफिन केम टू लिव एट विलेज आइपिंग, ग्रिफिन केम टू लिव, वह रहने के लिए जाता है एट विलेज आइपिंग, आइपिंग विलेज में वह रहने के लिए जाता है। वन डे ही रेन शॉर्ट ऑफ मनी, वन डे ही रेन शॉर्ट ऑफ मनी, एक बार उसको मतलब पैसे की कमी महसूस होती, पैसे की कमी हो गई थी, उसको पैसे की जरूरत थी। ही हैड टू पे द रेंट, उसको रेंट पे करना था टू द इनर कीपर, अपने जो सराय का जो मालिक था उसको रेंट उसको पे करना था। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, वह अपने आप को अदृश्य बना लेता है। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, ही इंटर्ड द क्लर्जीमैन्स हाउस, और वह उसमें क्लर्जीमैन के घर में पहुंचता है। ही टुक मनी फ्रॉम द डेस्क, और उसकी डेस्क से कुछ मनी वहाँ से चुराता है। व्हेन ही वॉज टेकिंग अवे द मनी, जब वह वहाँ से उसकी डेस्क से मनी वहाँ से चुराता है। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द साउंड, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी उसके आवाज़ सुनती है, उसके वहाँ पे डेस्क को खोलने की या सिक्कों की उसकी आवाज़ सुनती है। दे केम डाउन स्टेयर्स टू लुक इन टू द मैटर, और वो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं टू लुक इन टू द मैटर, यह देखने के लिए कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। दे ओपन द डोर एंड लुक इन टू द रूम, उन्होंने दरवाज़ा खोला एंड लुक इन टू द रूम, और रूम में देखा। अब वहाँ पे उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बट नो बॉडी वॉज देयर, वहाँ पे उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बट नो बॉडी वॉज देयर, उसमें वहाँ पे कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रिफिन केम बैक टू हिज रूम, और ग्रिफिन फिर वहाँ पर अपने कमरे में आ जाता है। एंड पेड द ड्यूज टू द लैंडलेडी, और उसको मकान मालकिन को अपने जो है रेंट दे देता है। बट द नेबर सस्पेक्टेड ग्रिफिन, जो वहाँ पे उसके नेबर्स जो थे, मिसिज हॉल के जो नेबर्स थे, उन्होंने सस्पेक्ट ग्रिफिन, उसको नेबर्स ने उसको ग्रिफिन के ऊपर संदेह किया कि इसने ही ये पैसे चुराए होंगे। मिसिज हॉल कॉल ए पुलिसमैन, अब मिसिज हॉल एक पुलिसमैन को बुलाती है। ही ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन, वह पुलिसमैन जो है उसको अरेस्ट करने की कोशिश करता है। बट ग्रिफिन मेड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड एस्केप्ड अरेस्ट, और अपने आप को इनविजिबल कर देता है एंड एस्केप्ड अरेस्ट, और
गिरफ्तार होने से अपने आप को बचा लेता है। थैंकिंग ऑल ऑफ़ यू, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से चैप्टर का टॉपिक चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।